एक लड़का अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया। वो सोच रहा था कि अगर मैं सरकारी जॉब अगर प्राप्त कर लूँगा तो मैं अपने परिवार को बहुत ही अच्छा से रख पाऊँगा। वो लड़का सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और उनका ये मेहनत बहुत ही रंग लाता है। उसने 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा मेहनत किया कि उनको जो है सो बैंक में जॉब प्राप्त हो गया और बैंक में जॉब करने के बाद उनका परिवार बहुत ही अच्छा से रह रहा था। उनका परिवार में इतना ज़्यादा खुशी था जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उनकी माँ और बाबूजी केवल यही कहता था कि अब मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, अगर कमी है तो मेरे पास मेरे घर में केवल एक बहू का। उसके बाबूजी ने कहा कि ये कौन सा बड़ी बात है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने बेटे को क्या कर देते हैं, तो शादी कर देते हैं। तो वही किया कि वो अपने बेटे को शादी किया और शादी करने के बाद उनका परिवार और अच्छा से रह रहा था। उनका 2 बच्चा भी हुआ, एक बेटा हुआ और बेटी हुआ। लेकिन समय का खेल देखिए, एक ऐसा समय आया लड़का और उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे को कुछ लोग जो है सो जान से मार दिया है। ये सुनकर उनके परिवार वाले सदमे में चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये घटना पूरे सत्य पे आधारित है। एक लड़का जो अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा गलती उनका पूरे ज़िंदगी जो है सो बर्बाद कर दिया। वो लड़का का मृत्यु तो हो ही गया, उनके साथ साथ उनका पूरे परिवार तबाह हो गया। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सतर्क करने का कोशिश करूंगा कि अगर भविष्य में अगर आप भी अगर इस प्रकार का गलती करोगे, अगर आप इंसान को पहचानोगे नहीं, तो आपके साथ भी इस प्रकार का घटना हो सकता है। जो लड़का अपने परिवार को अच्छा करने के लिए मेहनत करके बैंक में जो है सो जॉब प्राप्त किया, इसके बाद इसके साथ जो है सो इस प्रकार का घटना हो जाता है। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक लड़का था जो अपने परिवार को अच्छा करने के लिए वो लक्ष्य बना लिया कि किसी भी हालत में मुझे नौकरी करना है, वो भी किस में, तो बैंक में नौकरी करना है। और वो मेहनत करके बैंक में नौकरी भी किया। बैंक में जब उसको जॉब प्राप्त हो गया तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, इनके माता पिता इतना ज़्यादा खुश हुआ जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब उनके जीवन में कोई चीज़ का कमी नहीं था। इसी के बीच में उनके माता पिता कहता है कि अब मेरे घर में केवल एक ही चीज़ का कमी है, एक अगर बहू आ जाए ना तो हम लोग का जीवन और अच्छा हो जाएगा। तो उनके पिताजी ने ऐसे ही किया और उनके लिए लड़की ढूंढना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो लड़की ढूंढने के बाद लड़की भी बहुत अच्छा मिली और बहुत ही धूमधाम से वो अपने बेटे का शादी किया। और लड़का भी बहुत ही अच्छा सक्सेस था। लड़का जो है सो बैंक में क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका परिवार बहुत ही सुखी संपन्न से चल रहा था। इनके माता पिता को अपने बेटा पे बहुत ज़्यादा गर्व था। समय बीता गया और समय के साथ साथ जो है सो वो लड़का का 2 बच्चा भी हुआ, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। बहुत अच्छा से इसका परिवार चल रहा था। लेकिन साथ ही एक समय ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा था, तो जॉब जहाँ पे कर रहा था वहाँ से उसका पोस्टिंग को जो है सो ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब इसका पोस्टिंग हो गया तो उसने सोचा कि अब मैं मतलब कुछ समय के लिए अपने परिवार को भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ला लेता हूँ। उस लड़का ने वही किया कि जहाँ पे उसका पोस्टिंग हो गया था, जहाँ पे वो रह रहा था, उसने क्या किया, तो माता पिता और अपने पत्नी और दोनों बच्चे को भी ला लिया। तो उनके माता पिता कुछ दिन यहाँ पे रहे। इसके बाद वो कहे कि अब मुझे कुछ दिन के लिए अपने गाँव ही जाने दो, मैं अपना गाँव ही में क्या करूँगा, मैं वहाँ पे रहूँगा। अब उनके माता पिता जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ से आके और वो अपने गाँव में रह रहे थे। इसके बाद वो केवल अब जो वो रह रहा था, केवल उनके पत्नी रह रहे थे और वो खुद रह रहे थे और उनके दोनों बच्चे रह रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ पर इनका पोस्टिंग हुआ था वो वहाँ पर उस समय नया था, बहुत सारे लोगों से वो परिचित नहीं थे। इसीलिए मैं आप लोगों को सतर्क करता रहता हूँ कि अगर आप कहीं पर जाओगे तो सबसे पहले आपको अगल बगल का माहौल भी भांपना चाहिए कि कौन सा इंसान किस प्रकार का है, यहाँ का रहन सहन क्या है, किस इंसान का नज़र कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रहता है। इस सब का अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ एक ऐसा घटना घटित हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये लड़का इतना अच्छा था। अब देखो, जब वो वहाँ पे रह रहा था, उनकी दोनों बेटा और बेटी बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करता था, समय पे पढ़ने के लिए जाता था और समय पे पढ़ के जो है सो घर पे आ जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो जब अपना ड्यूटी पे निकल जाता है तो उनकी वाइफ का फ़ोन आता है कि देखो तुम तो यहाँ से निकल गया, लेकिन यहाँ पे पूरे बिजली जो है सो ख़राब हो गया और यहाँ पे नल जल भी जो है सो काम नहीं कर रहा था। तो उसने कहा कि ये कौन सा बड़ी बात है, हम यहाँ से क्या कर देते हैं, तो एक आदमी मेरे जान पहचान में है, मैं उनके पास फ़ोन कर देता हूँ, वो अभी जाके तुमको ठीक कर देगा। यही एक छोटा सा बात इसके लिए बहुत ही बड़ा हो गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो एक आदमी के पास फ़ोन किया, वो अपने ही जान पहचान वाले के पास फ़ोन किया और कहा कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई बिजली मिस्त्री है या नल का मिस्त्री है तो तुम मुझे दो और तुम मेरे घर पर उनको
जाके भेज दो, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ समस्या आ गया है, उस समस्या को जाके वो वहाँ पे जाके क्या कर दे, तो समाधान कर दे। उसका जो दोस्त था उसने कहा कि मेरे पास एक आदमी है, मैं उनको भेज देता हूँ, तुम्हारे घर पे जाके वो क्या कर देगा, तो बिजली का रिपेयरिंग कर देगा और नल को भी ठीक कर देगा। तो उसका दोस्त वही किया, लेकिन जिस मिस्त्री को उसके घर पे भेजा, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो एक नंबर का शराबी था। वो केवल अकेले नहीं गया, वो एक दो को जो है सो साथ लेके गया वहाँ पे। वो एक नंबर का शराबी था, वो हमेशा शराब पी के जो है सो धुत रहता था। वैसे आदमी को उनके घर पे क्या कर दिया, भेज दिया। जब वहाँ पे गया तो देखा कि घर में जो है सो बिजली सब पूरे ख़राब था, उनका नल भी जो है सो ख़राब था। तो वहाँ पे वो उनको जो है सो ठीक करने लगा। उनसे जाके पूछा कि मैडम कहाँ पे नल है, कहाँ पे मतलब बिजली का जो है सो मतलब मीटर सब लगाया गया है, उन सब को देख के वो ठीक कर रहा था। वही लड़का का जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी देखने में, और वो कपड़ा के रूप में एक नाइटी पहनी हुई थी। जितना वो मीटर को ठीक नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा ध्यान जो है सो उनको उस महिला पे था। वो लड़का बार बार जो है सो उन महिला को जो है सो देखता था, और देखने के बाद उसके अंदर में जो है सो इतना ज़्यादा खराब कटुता और हवस जो है सो आ गया, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। अब वो लड़का केवल एक ही बात सोचता था कि किसी भी हालत में इस महिला को हमको क्या करना है, तो फंसाना है। उस समय में तो दिन था, तो ये लड़का कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब पूरे बिजली को जो है सो यहाँ से ठीक करके चला गया और उनके नल को जो ठीक करके चला गया, तो वो लड़का जब जो घर गया तो लड़का दारू पीने के बाद वो केवल एक ही बात सोच रहा था कि वो महिला बहुत ज़्यादा सुंदर है, उस महिला को किसी भी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, पटाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसके घर में कोई नहीं रहता है, उसके घर में एक ही पति रहता है, और उनके पति जो है सो बैंक में जॉब करता है, और वो जो है सो हमेशा कहाँ पे रहता है, तो ड्यूटी पे रहता है। अगर रात में चले जाए तो वहाँ पर अगर उनके साथ अगर कुछ भी करें ना, तो किसी को ये बात का पता नहीं चलेगा। ये लड़का दारू पी के केवल अपने दोस्तों के साथ यही प्लान बनाया और इसी बात को सोच रहा था। पूरे घर का जो है सो वो भेद पहले जान लिया बहुत अच्छा से। कब जान लिया, जब वो बिजली का रिपेयरिंग कर रहा था और नल के बारे में रिपेयरिंग कर रहा था, तो उसने चारों साइड पूरे घर को भजिया लिया कि कहाँ पे हम रात में क्या कर सकते हैं, तो घुस सकते हैं। पूरे अच्छा से पूरे प्लानिंग करके जो है सो रात में 4-5 दोस्त मिल के जो है सो अच्छा से शराब पिया, और उसके घर में जो है सो रात में क्या हो जाता है, तो घुस जाता है। रात में घुसने के बाद उनको लगता है कि उनके पति घर पे नहीं होंगे, लेकिन उस दिन जो है सो उनके पति भी जो है सो क्या रहते हैं, घर पे रहते हैं। सबसे पहले 2-4 लड़का मिलकर उनके घर में घुस जाता है, और घर में घुसने के बाद तुरंत जो है सो उस महिला पे आक्रमण करता है, और उस महिला को मुँह को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन उस दिन उनके पति ड्यूटी करने के लिए नहीं गए थे। जब तक वो स्नान करके बाहर निकला और देखा सभी लोग कि यहाँ पे इनके पति भी यहाँ पे उपस्थित है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। लेकिन ये सब उधर उधर कुछ नहीं सोचा, और उनके पति पे जो है सो तुरंत आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उनके मुंह कान को फोड़ फाड़ दिया, और उनको गला चाप के जो है सो उनको जान से क्या कर दिया, मार दिया। कि रात था, जब तक वो लड़का बोलता बोलता 2-4 लड़का था, वो चारों साइड से उनको पकड़ लिया और उनको जो है सो तुरंत क्या कर दिया, तो 1 मिनट के अंदर में उनको मार दिया। और मारने के बाद उस महिला को पुनः जो है सो घर में ले गया, और घर में ले जाने के बाद उनके साथ गलत करने लगा। और इतना ही तक नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके 2 बच्चे भी थे। उनके 2 बच्चे जो है सो दौड़ते हुए अपने माँ को बचाने के लिए गया। उन बच्चे को भी जो है सो ये दरिंदा नहीं छोड़ा। इतना बड़ा दरिंदा था जो उनको उन बच्चों पे भी दया नहीं आया। वो बच्चा जब जो उनके माँ के पास गया बचाने के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए गया, वो बच्चा बोल रहा था कि मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। ये दरिंदा एक भी नहीं सुना, और उन दोनों बच्चे को भी गला दबा के उनको भी मार दिया, और पूरे रात मिलकर उस महिला के साथ दुष्कर्म किया। अब बताइए कि एक ही दिन में उनका पूरे परिवार को क्या कर दिया, मार दिया, केवल नशा के हालात में। केवल इतना ही गलती किया था कि वो अनजान शहर में रह रहे थे, और अपने दोस्त के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बिजली को रिपेयरिंग करने के लिए भेजा था। लेकिन वो इतना बड़ा शराबी था कि वो पूरे भेद उसका घर का जान लिया, और उसके घर में एक ही रात में जाके उनके पूरे परिवार को मार देता है, और उस महिला के साथ पूरे रात जो है सो दुष्कर्म करता रहता है। वो 2-4 लड़का दोस्त मिलकर। सुबह तक किसी आस पड़ोस के लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन जब सुबह में 7 से 8 बज जाता है, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इस घर में 2 बच्चा रहता था, हमेशा जो है सो शोरगुल का आवाज आता रहता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज सुबह का 7 से 8 बज गया, लेकिन अभी तक इनके घर से आवाज नहीं आया। जब आस पड़ोस के लोग को इस पर डाउट होता है, और जब उनके घर को खोला जाता है, तो देखा जाता है कि चारों लाश एक ही रूम में पड़ा हुआ है। ये देख के आस पड़ोस के लोग तुरंत जो है सो पुलिस को फोन करता है, और पुलिस जब वहां पे पहुंचता है और जब इनके बारे में पता करता है, तब जाके ये खबर उनके
उनके माता पिता को देता है तो उनके माता पिता को इतना ज़्यादा सदमा लगता है तो उनके माता और पिता तो वहीं पे खड़े खड़े गिर जाते हैं। एक छोटा सा गलती कि एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में घुसाना उसके लिए कितना बड़ा श्राप हो गया। कितना अच्छा परिवार था उनका कि कितना खुशी से रहता था और वो लड़का बैंक में जॉब भी करता था, पत्नी भी कितना ज़्यादा सुंदर थी और उनके 2 बच्चे भी थे और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। इतना सुंदर परिवार था, लेकिन एक छोटा सा गलती के कारण उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। इसीलिए इस घटना से मुझे एक ही सीख प्राप्त होता है कि अपने घर में कभी भी अनजान व्यक्ति को आप घुसाने का कोशिश मत करो। अगर अपने घर में अगर कोई चीज़ का रिपेयरिंग अगर कोई काम करवाना है तो आप खुद ही जो है सो जाके वहाँ पे करवाओ और अपने बाल बच्चा और अपने पत्नी को जो है सो साइड में रखो और अपने घर का भेद जो है सो किसी को मत बताओ। अगर काश करके उस दिन अगर वहाँ पे वो मौजूद रहता तो इस प्रकार का घटना उसके साथ नहीं बीतता। उनका घर का पूरा भेद जाना और 2-4 दोस्त मिलके अच्छा से शराब पिया और उनके घर में रात में घुस गया और पूरे परिवार को मार दिया। दोस्तों ये कलयुग चल रहा है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति पे विश्वास करने से पहले आप उनके अतीत के बारे में अवश्य सोचिए कि आखिर वो व्यक्ति कर क्या रहा है। आप किसी व्यक्ति पे अगर विश्वास करोगे और अपने घर पे जो है सो अकेले छोड़ दोगे तो वो आपके परिवार के साथ ही कांड कर देता है और इस तरह का घटना आप हमेशा जो है सो देखते होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सतर्क रहे और अपने परिवार का ध्यान रखे और अनजान व्यक्ति से अपने बच्चों, अपने पत्नी या अपने बहन को क्या रखे, दूर रखे। नमस्कार दोस्तों।